करेंगे कि लीजेंडर पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। उससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा कि लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका हम सीरीज सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, और लीजेंडर फंक्शन क्या होते हैं। जो हमारी लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका फंक्शन हम लीजेंडर फंक्शंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर हम उनकी आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कुछ स्पेशल वैल्यू पुट कर दें। तो आपकी जो लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस n प्लस 1y इक्वल्स टू 0। तो इस लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सीरीज सॉल्यूशन फाइंड किया था, और अगर इसका सॉल्यूशन लीजेंडर फंक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो हम उसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू पी एन एक्स प्लस बी क्यू एन एक्स। तो ये आपका जो होता है वो लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है, जहाँ पर पी एन एक्स आपका होता है लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड क्यू एन एक्स होता है आपका लीजेंडर फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। तो ये चीज़ें हम हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ हमको देखना है कि जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं, और जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है। 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर माइनस हाफ इज कॉल्ड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल पी एन एक्स। तो पी एन एक्स के लिए ये जो एक्सपांशन है ये आपका क्या कहलाता है, जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है। अब इस पर बेस्ड थ्योरम आती है आपकी, जिसका आपको प्रूफ लिखना होता है। थ्योरम दो तरीके से आती है, या तो आपका इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, या डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला लिखा होगा कि शो दैट दिस इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले आपका थ्योरम क्या है, पी एन एक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड रेज़ टू द पावर n in the expansion of 1 minus 2xz plus z square raised to the power minus half in ascending powers of z। क्या मतलब हुआ कि आपका 1 minus 2xz plus z square raised to the power half जो है, इसका अगर z की फॉर्म में असेंडिंग पावर्स में अगर एक्सपांशन करें तो z रेज़ टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है वो पी एन एक्स होगा। तो ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है, और इसमें क्वेश्चन भी बनता है आपका कि शो दैट 1 minus 2xz plus z square raised to the power minus half is equals to summation n equals to 0 to infinite zn p n x। तो इसको हमको प्रूव करना होता है। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले आपको क्या दे रखा है, मोड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड मोड ऑफ z लेस देन 1 होना चाहिए। तो सिंस मोड x लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड मोड z लेस देन 1 के लिए आपके पास क्या दे रखा है, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर माइनस 1/2। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सेकेंड एंड थर्ड टर्म है, इसमें से हम माइनस जेड कॉमन निकाल लें तो माइनस ऑफ जेड 2x माइनस जेड होल रेज़ टू द पावर माइनस 1/2। इसको हम किस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं, ये देखिए, इसको अगर पूरा हम एक ही वेरिएबल माने तो 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस n का एक्सपांशन है, जो क्या होता है हमारे पास 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस n अगर हम देखें तो हमारे पास होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इस वाली टर्म को एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये एक्सपांशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 फिर क्या है प्लस एन एक्स, यानी कि 1/2 z 2x माइनस z। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 z स्क्वायर एंड 2x माइनस जेड होल स्क्वायर। इसके बाद की टर्म 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 जेड क्यूब 2x माइनस जेड होल स्क्वायर। इसकी सेकेंड लास्ट टर्म क्या बनेगी, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 3 अपॉन 2 4 अप टू 2n माइनस 2 एंड z रेज़ टू द पावर n माइनस 1 2x माइनस जेड रेज़ टू द पावर n माइनस 1। एंड लास्ट आपका बनेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4 अप टू 2n z रेज़ टू द पावर n एंड 2x माइनस जेड रेज़ टू द पावर n एंड सो ऑन। ये भी और आगे तक आपका चलता जाएगा। तो हमको कहाँ तक z रेज़ टू द पावर n का कोफिशिएंट ही हमको कंपेयर करना है, इसलिए हमने यहाँ तक इसको एक्सपांड किया। अब देखिए, ये आपकी जो सारी टर्म है वो z में, z स्क्वायर में, z क्यूब में, z रेज़ टू द पावर n माइनस 1 में और z रेज़ टू द पावर n में। हमको क्या करना है कि z रेज़ टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है वो pnx होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो हम एक एक करके क्या करेंगे,
सबके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं z रेज़ टू द पावर n से। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू द पावर n in 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 upon 2 4 up to 2n z raised to the power n 2x minus z raised to the power n। इसके अंदर आपका z raised to the power n का कोफिशिएंट क्या है वो हमको फाइंड करना है। तो अब देखिए ये वाली पूरी टर्म तो आपकी एज इट इज आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 अपॉन 2 into 4 up to 2n। अब यहाँ पर देखिए z रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट, अब z रेज़ टू दी पावर n है ये आपका 2x माइनस z रेज़ टू दी पावर n। इसको हम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं? बाइनोमियल एक्सपांशन से। जो आपके पास क्या होगा 2x रेज़ टू दी पावर n प्लस nc1 2x रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 nz एंड सो ऑन। उससे ज़्यादा की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको z रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट निकालना है ओनली। तो z रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2x रेज़ टू दी पावर n। तो हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2x रेज़ टू दी पावर n ओनली। और इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू दी पावर n एंड x रेज़ टू दी पावर n अपॉन, यहाँ पर देखिए यहाँ में हर जगह 2 के मल्टीपल में फॉर्म है, तो 2 की पावर को अगर आप हर जगह से 2 को कॉमन निकालोगे एन टाइम तक 2 कॉमन निकलेगा, यानी कि 2 रेज़ टू दी पावर n। और अंदर क्या बचेगा आपके पास 1 into 2 into 3 अप टू n। तो ये आपका 2 रेज़ टू दी पावर n से 2 रेज़ टू दी पावर n कैंसिल। तो आपके पास कितना बचता है 1 into 3 into 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन 1 into 2 into 3 अप टू n को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n एंड x रेज़ टू दी पावर n। तो ये जो आपकी लास्ट वाली टर्म थी उसमें से z रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट आया। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। और हम इसको इनबॉक्स कर दें, ये आपका z रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट लास्ट टर्म में। इसी तरह सेकेंड लास्ट टर्म में हम z रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करें तो वो कैसे निकालेंगे हम। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू दी पावर n in 1 into 3 into 5 up to 2n minus 3 upon 2 into 4 up to 2n minus 2 x raised to the power z raised to the power n minus 1 2x minus z raised to the power n minus 1। अब ये जो आपकी सेकेंड लास्ट टर्म थी इसमें से हम अगर z रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करें तो वो क्या होगा, यानी कि 1 into 3 into 5 up to 2n minus 3 अपॉन 2 4 अप टू 2n माइनस 2। इसके अंदर आपका यहाँ से अगर आप देखें तो z रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अलग से बता रही हूँ। z रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 एंड 2x माइनस z रेज़ टू दी पावर n माइनस 1। इसमें से अगर हमको z रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो इसका बाइनोमियल एक्सपांशन हमको करना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा आपके पास 2x रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 c1 एंड 2x रेज़ टू दी पावर n माइनस 2 एंड z एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इसको बाइनोमियल एक्सपांशन से एक्सपांड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम z रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये z रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट बनता है, जबकि हम इसको अगर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये z है और ये माइनस z रेज़ टू दी पावर माइनस 1 है। ये कैंसिल होकर आपको सिर्फ z रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट देगा। तो हमको क्या चाहिए सिर्फ ये वाली टर्म, यानी कि माइनस ऑफ n माइनस 1 c1 का मतलब कितना हो गया n माइनस 1 ओनली, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2x रेज़ टू दी पावर n माइनस 2 ओनली। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस n माइनस 1 2x रेज़ टू दी पावर n माइनस 2। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 into 3 into 5 अप टू 2n माइनस 3 अपॉन, ये माइनस साइन मैंने इसका बाहर कॉमन निकाल लिया यहाँ पर, और ये जो टर्म है इसमें से भी मैं अगर 2 को कॉमन निकालूँ तो ये देखिए 2n माइनस 2 तक एक्सपांड हो रहा है, यानी कि हम इसको क्या कॉमन निकाल सकते हैं 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस 2 तक। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1 into 2 into 3 अप टू
n-1, और यहाँ पर आपके पास n-1 की टर्म ऑलरेडी है ही है, और ये कितना हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर n-2 एंड x रेज टू दी पावर n-2, सॉरी ये n-1 तक एक्सपांड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने पूरा टर्म लिख लिया। अब हमको, क्योंकि ये वाला आपका टर्म देखिए, ये आपका 1 into 3 अप टू 2n-1 तक जा रहा है। जब तक ये कांस्टेंट कोफिशिएंट सेम नहीं आएगा हम उसको कॉमन नहीं निकाल सकते। तो उसको सेम बनाने के लिए हम क्या करें, 2n-1 से मल्टीप्लाई और 2n-1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। दूसरी चीज, अपॉन में फैक्टोरियल n आ रहा है, यहाँ पर फैक्टोरियल n नहीं आ सकता क्योंकि ये n-1 तक है, तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय n भी चाहिए। तो हम इस पूरी टर्म को 2n-1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें एंड n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। तो ये नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास -1 into 3 into 5 अप टू 2n-3 अपॉन, ये आपका 2 रेज टू दी पावर n-2 है, ये 2 रेज टू दी पावर n-1 है। यहाँ पर आपसे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास अपॉन में 2 बचेगा। ये आपके पास 1.3 अप टू n-1, और ये n-1 है ये, और इसके साथ मैंने आपको बोला 2n-1 से मल्टीप्लाई एंड 2n-1 से हम डिवाइड कर लें एंड n से भी मल्टीप्लाई एंड n से डिवाइड कर लें, और यहाँ पर आपके पास बचेगा सिर्फ x रेज टू दी पावर n-2। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, -1 into 3 5 2n-3 और 2n-1, इस पूरी टर्म को हम साथ में लिख के 2n-1 तक लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए 1 into 2 into 3 n-1, और ये वाला n अगर हम इसके साथ ले लें तो ये बनता है 2 into फैक्टोरियल n, और यहाँ पर आपके पास ये टर्म तो आपके पास इसके साथ चली गई, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n-1 अपॉन 2n-1 एंड x रेज टू दी पावर n-2, और इसको हम लिख सकते हैं -1 into 3 into 5 up to 2n-1 and n-1 x raised to the power n-2 upon factorial n and 2 into 2n-1। तो ये आपका क्या आ गया, z raised to the power n का कोफिशिएंट सेकेंड लास्ट टर्म में से। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम जो भी आपकी थर्ड लास्ट टर्म है या उससे आगे वाली टर्म्स हैं वहां से सबसे z रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। और अब सब ये जो इक्वेशन है इसको हम कहाँ पर पुट कर दें, आपका इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपका, 1 - 2xz प्लस z स्क्वायर रेज़ टू दी पावर -12 का एक्सपांशन। तो वहां पर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू दी पावर n इन इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 1 into 3 into 5 अप टू 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n x रेज़ टू दी पावर n। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, -1 into 3 5 अप टू 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू n-1 एंड x रेज़ टू दी पावर n-2 अपॉन 2 into 2n-1। एंड इसी तरीके से आगे की आपकी और भी टर्म्स आ जाएंगी। इसमें से ये कांस्टेंट टर्म अगर हम बाहर निकाल लें तो 1 into 3 into 5 अप टू 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n। ये जो कॉमन टर्म है जो आगे भी हमारे पास आने वाली है इसको हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर आपके पास सिर्फ x रेज़ टू दी पावर n। सेकेंड टर्म में देखें तो -n-1 अपॉन 2n-1 एंड x रेज़ टू दी पावर n-2 एंड इसी तरीके से आपकी आगे की टर्म्स आएंगी। ये पूरा आप अगर फंक्शन देखें तो ये पूरा क्या है आपका लीजेंडर्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Pn(x). ये कहाँ से आया, बाय द डेफिनेशन ऑफ Pn(x). इसी तरह अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एक्सपांशन था उसमें से z रेज़ टू दी पावर n-1 का कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह z रेज़ टू दी पावर n-2 का कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे करके z स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हैं एंड z का कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास क्या मिलता है, सिमिलरली
1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 1 प्लस p1x z प्लस p2x z स्क्वायर अप टू pnx z रेज टू दी पावर n। तो z रेज टू दी पावर n का कोफिशिएंट pnx बना, इसी तरह z रेज टू दी पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट pn माइनस 1x बनेगा, z स्क्वायर का कोफिशिएंट p2x बना, z का कोफिशिएंट p1x बना। तो इस तरीके से ये जो एक्सपांशन था इसको हम z की फॉर्म में एक्सपांड कर सकते हैं, जो किस में आता है आपका लीजेंडर्स पॉलिनोमियल में। और इसको अगर हम समेशन फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास हो जाता है 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर raised to the power minus half is equals to summation n equals to 0 to infinite p n x and z raised to the power n, which is a generating function of Legendre polynomial। तो इससे हम और भी अच्छे रिजल्ट आगे निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जनरेटिंग फंक्शन पर बेस्ड हैं, उनको हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम डिफरेंट पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके, और इस एक्सपांशन को एक्सपांड करें और n इक्वल्स टू 1 2 3 पुट करके जब इनके वेरिएबल्स को आप कंपेयर करेंगे तो हम p1x p2x p3x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका जनरेटिंग फंक्शन लीजेंडर पॉलिनोमियल का। और अब आगे आने वाले वीडियो में हम इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और आगे और कुछ भी फॉर्मूलाज जो हैं वो फाइंड करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब